ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आज फिर हाजिर हूँ देखिए आपसे एक विशेष चर्चा करने के लिए। एक चर्चा का विषय बताऊं, थंबनेल बताऊं उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट करें। और देखिए अच्छा लगता है मेरे वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कुछ कमेंट लिखना चाहें कमेंट लिखें, और जाते जाते कम से कम कुछ नहीं लिखना तो महागणेशाय नमः तो लिख सकते हैं। भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो मित्रों देखिए मैं आज क्या चर्चा कर रहा हूँ, आज विशेष चर्चा कर रहा हूँ। मैं सारी चर्चाएं करता हुआ आ रहा हूँ। देखिए मैं आज राहु की चर्चा करना चाहता था कि राहु जो है 30 अक्टूबर तक राहु अभी मेष लग्न में या मेष राशि में बैठे हैं, काल पुरुष की कुंडली के पहले भाव में। तो ये राहु जो है बृहस्पति के साथ, तो कभी तो बृहस्पति को चांडाल दोष से पीड़ित कर रखा था, वो है खत्म हो गया क्योंकि राहु जो बाल्यावस्था में चले गए 4-5 डिग्री में आ गए और बृहस्पति युवावस्था में आ गए 16, 17, 18 डिग्री में पहुँच रहे हैं। तो युवावस्था के बृहस्पति और बाल्यावस्था के राहु क्या बिगाड़ेंगे। जहाँ भी अगर दृष्टि पड़ेगी राहु की तो वहाँ बृहस्पति सब ठीक कर देंगे। तो वो सब ठीक था, लेकिन फिर भी राहु का बृहस्पति का साथ था एक ही भाव में, और यहीं से दोनों की दृष्टियां भी 5 और 7 और 9 पड़ती थी। अब 30 अक्टूबर को 18 महीने राहु यहाँ रहने के बाद बक्र चलते बकरी घर से तो यहाँ आ जाएंगे मीन राशि में, और केतु आ जाएंगे या कन्या राशि में। उसके बाद फिर देखेंगे, उनका चर्चा करेंगे। अभी तो मैं ये देख रहा हूँ जो 18 महीने एक जगह रहा उसका असर लास्ट के जब 1.5 साल का ही है तो 1.5 महीने तो कम से कम पहले उसका असर खत्म हो जाना चाहिए, जितना टाइम है उसको। तो 1.5 महीने का मतलब करीब 15 सितंबर, वो मैंने लिखा है देखिए 15 सितंबर से राहु जो है अति निर्बल हो जाएंगे। यानी राहु का अंश बल जो है 1 डिग्री से भी कम आ जाएगा। बिल्कुल बाल बच्चा पैदा हुए, क्योंकि अक्टूबर में तो खत्म हो रहा है 30 अक्टूबर के बाद। तो 1 नवंबर से फ्रॉम 1 नवंबर 2023 राहु का संचरण होगा मीन राशि में और केतु का संचरण कन्या राशि में। तो ये जो अब तक राहु यहाँ बैठे थे उन भावों को देख रहे थे, तो जो चीजें कमी आ रही थी लोगों को अब वो सब ठीक हो जाएंगी। तो वही चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ। तो वो चर्चा करूंगा केवल उन राशियों की जिन राशियों को विशेष लाभ मिलेगा। सभी राशियों की चर्चा करना बेकार है क्योंकि फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। अभी मैं उन्हीं राशियों की चर्चा करूंगा जिन राशियों के लिए बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। तो कौन कौन सी राशियां होंगी वो आप उसको वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए अभी मैं चर्चा करता हूँ देखिए मेष राशि की। मेष राशि या काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि, जिसके लिए पहले भाव में राहु बैठे हुए हैं। और राहु यहाँ से देखिए यहाँ पर कहाँ देख रहे थे, राहु की दृष्टि पड़ रही थी जहाँ बृहस्पति की पंचम भाव संतान भाव में, पति पत्नी के भाग्य भाव में। तो राहु जो भी मतलब राहु का मतलब हेड पर राज करते हैं आपके विचार। तो आपके जो विचार से जो आप सोचते थे, जो आपके भाव आते थे मन में, जो आपके मस्तिष्क को कलुषित करते थे राहु, कुछ काम नहीं करने देते थे आपको, आप परेशान से रहते थे मानसिक रूप से। संतान के प्रति भी आप कुछ फैसला नहीं कर पा रहे थे, संतान के लिए, संतान की शिक्षा के लिए, संतान के काम के लिए, संतान की नौकरी के लिए, और कोई प्रेम प्रसंग था तो वहाँ भी फैसला नहीं ले पा रहे थे। आपका डावाडोल मन था। प्रतियोगी परीक्षा में भी आप सफलता नहीं पा रहे थे क्योंकि वो मस्तिष्क आपका काम ही नहीं कर रहा था। राहु इट वॉज रूल्ड बाय राहु। तो राहु का असर खत्म हो जाएगा। यानी राहु का असर खत्म हो जाएगा तो आपका मस्तिष्क 15 करीब 30 अक्टूबर से मैं कहता हूँ करीब 1.5 साल रही तो 1.5 महीने पहले लगा लो, राहु जो है अंश बल में 1 डिग्री से कभी आ जाएंगे। तो आधी डिग्री पे समझ लीजिए, बाल्यावस्था अभी भी 4 डिग्री पे तो आ चुके होंगे। तो राहु का जो है अभी 15 सितंबर से बिल्कुल
ना के बराबर असर हो जाएगा। तो अकेले बृहस्पति का एक छत्र राज होगा। अब बृहस्पति यहाँ बैठ के अकेले देखिए आपके संतान भाव को अच्छा करेंगे, संतान को भी नई उन्नति दिलाएंगे, संतान की परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त होगी, प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा नंबर आएंगे, सफलता मिलेगी। प्रेम प्रसंग को चल रहा है वो भी आपको सफलता मिलेगी। प्रेमी जो चला गया तो लौट के आ जाएगा और आपसे अच्छा संबंध बनेंगे, प्रेम विवाह तो हो सकता है। तो राहु की वजह से जो इस भाव में खलबली मच रही थी और देखिए पति पत्नी के बीच में जो संदेहात्मक व्यवहार आ गया था, आपस में थोड़ी कटता आ गई थी, बोलचाल में थोड़ा कमी आ गई थी और हमेशा दिमाग आपका जो है परेशान रहता, कुछ तय नहीं कर पाते थे, सोच ही नहीं पाते थे किसी के लिए। और भाग्य भी आपका जो गड़बड़ चल रहा था, भाग्य में भी मतलब आपका भाग्य, जब भाग्य नहीं काम करेगा तो आप काम कैसे करोगे? भाग्य वस्तु आपकी नौकरी, आपका व्यापार, सब कुछ काम है। तो भाग्य गड़बड़ है तो आपको 10वें भाव में भी आप ना तरक्की पा रहे थे, न प्रमोशन, न कुछ भी सोच ही नहीं पाते थे ढंग से, अपने कार्य क्षेत्र में भी काम नहीं कर रहे थे क्योंकि भाग्य आपका गड़बड़ था। विदेशों में जाने की सोचते थे तो विदेशों में यात्राएं भी आपको लाभ नहीं दे रही थी, विदेशों से भी आपका संबंध टूट सा गया था क्योंकि राहु की वजह से। अब यहाँ पर केवल बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी 15 सितंबर के बाद से। मान लीजिए जब राहु जो बिल्कुल निर्बल हो गए, आधी डिग्री के हो गए, तो बृहस्पति ही का असर होगा 15 सितंबर के बाद से। आपकी विदेश की यात्रा भी हो सकती है, विदेश जाने का भी आपका सोच सकते हैं, आपका मस्तिष्क अच्छा काम करेगा, मानसिक शांति मिलेगी, मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, संतान को लाभ होगा, पति पत्नी का भी ठीक होगा और पार्टनर्स का बिजनेस भी अच्छा चलेगा क्यों बृहस्पति दिख रहे हैं उसको। और भाग्य वर्धन होगा, भाग्य वर्धन होकर के भाग्य बढ़ेगा तो काम अच्छा आएगा, पैसा आएगा, तो खूब पैसा आएगा बृहस्पति की वजह से। जो है मेष राशि का जो अब तक बहुत खराब हाल चल रहा था मित्रों, अब जो है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो जो राशि मैं देख रहा हूँ कि 15 सितंबर के बाद से बहुत भाग्यशाली हो रही हैं, बहुत धनवान हो रही हैं, उनका काम अच्छा हो रहा है, सब तरह का जीवन में सुख मिल रहा है, जीवन में संतान को लाभ मिल रहा है, पति पत्नी के साथ अच्छे संबंध हो जाएंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, भाग्य अच्छा हो जाएगा। तो वो पहली राशि है देखिए मेष राशि। तो मेष राशि वालों आपका तो बहुत ही जबरदस्त है। अब देखिए मैं मेष राशि के बाद अगली राशि की चर्चा करूंगा। मैं उसी राशि की चर्चा करने वाला हूँ जिनको कि अच्छा लाभ मिलने वाला है मित्रों। तो आप हर राशि के बारे में तो मैं नहीं करूंगा, इसलिए मैं देखिए क्योंकि बहुत वीडियो बड़ा हो जाता है फिर आप लोग देखते भी नहीं है। तो अब देखिए अगली राशि जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ वो राशि देखता हूँ। देखिए मिथुन राशि क्या कहती है, मिथुन राशि के लिए क्या होता है। मिथुन राशि के लिए देखिए 2 और 1 ये राहु और बृहस्पति यहाँ आ गए कहाँ पर 11वें भाव में, लाभ भाव में। और यहाँ से दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए मिथुन राशि के लिए क्या हुआ। मिथुन राशि के लिए राहु और बृहस्पति की युति हो रही है 11वें भाव में, लाभ भाव में है। तो लाभ भाव से राहु की दृष्टि और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही थी 3रे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में। अब राहु 15 सितंबर से 1 डिग्री से कम पे आ गए, कुछ असर नहीं रहा उनका। तो बृहस्पति का एक क्षेत्र राज हो गया कहाँ, लाभ भाव में। तो लाभ भाव में बैठ करके मिथुन राशि के लिए बृहस्पति क्या करेंगे भाई, लाभ ही तो देंगे। लाभ देने का मतलब क्या होता है, पैसा। लाभ मतलब जो है गेन, गेन इन व्हाट, गेन इन मनी। मनी जो है पैसा विभिन्न स्रोतों से, नौकरी से आए, व्यापार से आए, बड़े भाई बहनों से आए, घर से, कोई किसी डिफरेंट सोर्स से आए, कहीं सरकार से मिले, कहीं से मिले, लेकिन यहाँ तो लाभ ही लाभ है, पैसे ही पैसा है। तो बृहस्पति अब राहु का असर कम होने के बाद चूंकि मेष राशि आ गई 11वें भाव में, तो मिथुन राशि के लिए 3रे भाव से छोटे भाई बहनों से पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहनों से पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा। और यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की अकेले, राहु का असर खत्म। तो अकेले बृहस्पति अब यहाँ से पराक्रम यानी परिश्रम कराएंगे, तो आपको जितनी मेहनत करेंगे उसी हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा। और देखिए मैं और बाकी ग्रहों की कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, केवल राहु की बात कर रहा हूँ भाई। आप बाकी और ग्रहों का देखेंगे तो फिर तो पूरा भविष्य मिल जाएगा। मैं अभी बात कर रहा हूँ केवल राहु की, राहु के हटने से जो बृहस्पति
एकदम स्वतंत्र हो गए, बृहस्पति का पूरी अच्छी तरह से लाभ लेंगे। तो यहाँ पर भी आपको देखिए, और यहाँ पर संतान को लाभ मिलेगा, संतान की तरक्की होगी, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, प्रेम प्रसंग में लाभ मिलेगा, संतान को अच्छा जॉब मिल सकता है, संतान को सब कुछ बढ़िया। और कोई प्रेमी था तो मैंने बताया ना, प्रेम प्रसंग में यहाँ से डायरेक्ट 7, और यहाँ भी दृष्टि पड़ रही है तो पति पत्नी के बीच में, व्यापार में, पार्टनर्स का व्यापार में। तो देखिए, जो मिथुन राशि में राहु परेशान कर रहे थे, पति पत्नी के बीच में गड़बड़ कर रहे थे, संबंध अच्छा नहीं कर रहे थे, मानसिक क्रांति हो रही थी, मानसिक कलेश हो रही थी, आपस में बातचीत में भी झगड़ा होता था, एक दूसरे के साथ बैठ कर बात नहीं करते थे, संतान से भी आप नाराज रहते थे, संतान के सामने संतान आता था, संतान का काम देख कर ऐसी गुस्सा आती थी कि बहुत। अब वो सब दूर हो रहा है, क्यों? उसने, राहु ने आपके दिमाग को गड़बड़ कर रखा था। राहु का मतलब सर, केतु का मतलब नीचे का धड़। तो राहु, और देखिए केतु का भी अलग होगा, उसके साथ जब राहु यहाँ होगा तो उसके सामने केतु हटेगा, केतु अपोजिट, केतु जो है इसलिए यहाँ आ जाएगा, जैसे राहु यहाँ आएगा तो केतु यहाँ आएगा आमने सामने। तो उसी हिसाब से राहु अपना बाकी गति में पीछे चलेंगे, उसी हिसाब से जो है केतु भी पीछे चलेंगे। केतु कन्या राशि में आ जाएंगे, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर केतु, यहाँ पर राहु आ जाएंगे। कब? 30 अक्टूबर से। 30 अक्टूबर का मतलब मैं कह रहा हूँ कम से कम 1-1.5 महीने पहले उनका असर, जब वो उनकी डिग्री बिल्कुल 0 के बराबर हो गई, तो वो 15 सितंबर के बाद 1 डिग्री से भी कम हो जाएंगे वो, तो उसका कोई असर नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये 15 सितंबर के बाद राहु अति निर्बल हो जाएंगे। तो मिथुन राशि के लिए 11वें भाव में बृहस्पति बैठ करके 3रे भाव, 5वें भाव, 7वें भाव के फलों को बहुत बढ़ाएंगे। राहु का असर नहीं रहेगा, संतान को, पति पत्नी को, काम में, पड़ोसियों में, मित्रों में सबसे अच्छे संबंध, समाज में बड़ा प्रतिष्ठा मिलेगी, समाज में नाम होगा, लोग तारीफ करेंगे। तो मिथुन राशि को भी भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे कि मेष को था, ऐसे मिथुन राशि के लिए भी बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है मैं तो अब देखिए अगली राशि की चर्चा करूंगा जिसको के लाभ मिलेगा अच्छा। बाकी सब राशि की चर्चा नहीं करता हूँ, क्यों वीडियो बड़ा हो जाएगा। और मैं देखिए अब अगली राशि की चर्चा करता हूँ, वो कौन सी राशि है जिसके लिए अच्छा लाभ मिल रहा है। तो अगली राशि देखिए नंबर 5 राशि है सिंह राशि। सिंह राशि में बाकी और देखिए प्लैनेट्स, बाकी सब ग्रह कहाँ बैठे हैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, केवल राहु की 5, 4, 3, 2, 1 यानी राहु और बृहस्पति आ गए, कहाँ बैठते हैं? नवम भाव यानी भाग्य भाव में। और देखिए 1, 2, 3, 4, 5 लगन पर दृष्टि पड़ रही है, 6, 7 और 8, 9। तो देखिए मैं तो सिंह राशि के लिए राहु और बृहस्पति बैठे भाग्य भाव में। अब तक राहु ने सिंह राशि वालों का भाग्य कुंठित कर रखा था, भाग्य पर बैठे थे राहु, तो आपके दिमाग को ऐसा कर दिया था, कुछ सोच ही नहीं पाते थे, काम ही नहीं कर पा रहे थे। आप जो है अपना न सरकारी काम में, न अपने काम में, न कोई ठेके के काम में, न कहीं नौकरी में, न कहीं व्यापार, कहीं मन नहीं लग रहा था, कोई काम हो ही नहीं रहा था, अच्छा नहीं हो रहा था। थोड़ा बहुत हो रहा था, थोड़ा बहुत तो हो गई होगा, लेकिन ये राहु जो है भाग्य में बैठ करके बृहस्पति को भी आपको आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन अब राहु आधा डिग्री पे यानी 1 डिग्री से कम पे आ गए 15 सितंबर के बाद से। तो फिर ये अगला महीना देखिए अक्टूबर पूरा आ गए, अगला भी लगा लीजिए जब तक कि बृहस्पति यहाँ है, यानी अप्रैल तक, यानी 15 सितंबर के बाद से बृहस्पति की कृपा मिल रही है। अब जब बृहस्पति इसी भाव में होंगे, कहाँ तक? अप्रैल में तो महीने अप्रैल 30 अप्रैल या 1 मई, शायद 30 अप्रैल तो लगा लीजिए, अप्रैल से अप्रैल तक। अप्रैल 22 में आए थे, अप्रैल 23 में यहाँ से जाएंगे, 1 साल को बृहस्पति आते हैं। तो ये समझ लीजिए कि अप्रैल 2024 तक, अब से लेकर के 15 सितंबर से लेकर के बृहस्पति यहाँ आपके भाग्य वर्धन कर रहा है, बहुत जबरदस्त। और देखिए 9th हाउस है तो ये भाग्य है, तो यहाँ पर धार्मिक रुचि भी आपकी ज्यादा हो रही है। सिंह राशि वालों बहुत धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लोगे, भजन पूजन ज्यादा करोगे। और देखिए पिता की सेवा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। कोई पिता का काम है तो उसमें आपको
उसी में आप काम करेंगे। पिता के साथ कोई बिजनेस है तो बिजनेस में पिता के साथ काम करेंगे। और देखिए यहाँ से जो है, चूंकि विदेश से कनेक्टेड भाव है, तो विदेश भाव यानी विदेश यात्रा है, कोई आपकी ड्यू है, अगर जाना है तो आप जरूर जाओगे। इसी टाइम में विदेश से लाभ होगा, विदेश से व्यापार से लाभ होगा। विदेश में नौकरी है तो अच्छी तरक्की मिलेगी, तनख्वाह बढ़ सकती है, अच्छा काम हो सकता है, तारीफ हो सकती है, नाम हो सकता है। और देखिए यहाँ समाज में प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। आपको किसी राजनीतिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, राजनीतिक व्यक्ति आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, आपका नाम हो सकता है, तरक्की हो सकती है, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो अभी आपको कहीं ना कहीं से किसी से मुलाकात होगी इसी पीरियड में। और यहाँ भी यात्रा होंगी लंबी चौड़ी, बाहर की विदेश की, यहाँ भी छोटी मोटी यात्रा होगी, और यात्राओं से लाभ मिलेगा। जितनी मेहनत करोगे उतना लाभ मिलेगा। तो सिंह राशि वालों, बड़ी मेहनत करो, बड़ा लाभ। मेहनत का फल तो शनि भी देंगे, शनि भी आपके देखिए बहुत जबरदस्त आपको फल देंगे। और 1 2 3 4 5 6 7 ये भाव जो है 7 8 9 10 11 शनि आपके यहाँ बैठे हुए हैं। शनि लग्न को दिख रहे हैं, और देखिए बृहस्पति की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। तो लग्न का मतलब आदमी, जैसे मैंने यहाँ बताया, जहाँ तक पूर्ण धार्मिक विचार का, शुद्ध बिल्कुल पैसा, ईमानदारी का पैसा आएगा, कोई गड़बड़ काम नहीं करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, सारा शरीर स्वस्थ, अच्छा, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, बुद्धिमान, ज्ञानमान, मन प्रसन्न रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी। बृहस्पति की तरह से जो है जाति बुद्धि, जातक जो है बुद्धि वाले काम करेगा, विचारशील काम करेगा। लग्न पर दृष्टि पड़ने से बृहस्पति, लग्न यानी शरीर, आत्मा बढ़िया, और संतान को भी लाभ, संतान भी आपकी तरक्की करेगी। संतान को भी जो अब तक आप राहु का असर पड़ रहा था वो खत्म हो जाएगा, संतान का भी डामाडोल चल रहा था। संतान राहु की अंतिम है ये टाइम जो है, तो ये अंतिम टाइम जरा संतान को थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि राहु जाते जाते कुछ नुकसान न करे संतान की। तो आप अपने संतान को अपने ध्यान रखिए, कंट्रोल में रखिए, पता लगाते रहिए संतान की कहाँ रुचि है, कहाँ उठना बैठना है। क्योंकि राहु की अभी भी दृष्टि तो है ही है, लेकिन वो सितंबर के बाद तो होंगे निर्बल, अति निर्बल। उससे पहले तो अभी है, तो अभी जो है अगस्त का महीना, फिर सितंबर का महीना, ध्यान रखिएगा। लेकिन संतान को तरक्की मिलेगी, संतान को अच्छा सोचेगा, संतान की परीक्षाओं में अच्छे अंक आएंगे, संतान जो है कहीं नौकरी में तरक्की मिलेगी, अच्छा जॉब, अच्छा पैकेज मिल सकता है नौकरी का। तो सिंह राशि वालों के लिए राजनीति के क्षेत्र में अच्छा, सरकारी काम में अच्छा, भाग्य बढ़ेगा तो काम अच्छा होगा। भाग्यवश आप ऐसा काम करेंगे जिसमें बहुत लाभ मिलेगा, भाग्य बढ़ेगा तो ही तो पैसा आएगा। तो शुक्र का अगर है, यहाँ पर शुक्र की राशि है, तो शुक्र कृपा करेंगे। और शुक्र जो है काल पुरुष की कुंडली के धन के भाव के स्वामी होते हैं। तो शुक्र यहाँ पर बैठे हैं, आपके काल क्षेत्र के स्वामी है। और बुध जो है आपके देखिए यहाँ पर धन के स्वामी है। तो वो मैं बुध की, शुक्र की, मंगल की राशियों अलग चर्चा करूंगा। मैं यहाँ तो ये इस मतलब एपिसोड में, इस वीडियो में आपको केवल राहु का असर खत्म होने से 15 सितंबर के बाद से आपको जो लाभ होने हैं बृहस्पति के द्वारा वो बता रहा हूँ। तो सिंह राशि की भी बदले बदले हो रही है भाई, खूब पैसा मिल रहा है, धन मिल रहा है, काम में तरक्की हो रही है, काम संतान को तरक्की हो रही है, भाई बहनों से अच्छे लाभ मिल रहे हैं, और यात्राओं से लाभ मिल रहा है। विदेश यात्रा से, अगर विदेश से संबंध है आपका तो विदेश से लाभ मिल रहा है बहुत। तो सिंह राशि के लिए भी राहु का हट जाना बृहस्पति के वहां से, चांडाल दोस्तों कब का खत्म हो गया, लेकिन अब जो है राहु का बिल्कुल असर खत्म हो जाएगा, और बृहस्पति का एक क्षेत्र राज होगा। और बृहस्पति आपके भाग्य भाव में बैठ करके यानी अप्रैल के एंड तक, अप्रैल 2024 के एंड तक आपको महाधनी बना देंगे मित्रों। बहुत जबरदस्त लाभ हो रहा है। अब देखिए अगली राशि जो मेरे हिसाब से जिसको बहुत लाभ होगा वो मैं देखता हूँ, क्योंकि बृहस्पति की बात है तो बृहस्पति की राशियों को देखता हूँ मैं, कि बृहस्पति की राशियां, धनु राशि को देखता हूँ मैं नंबर 9, क्योंकि बृहस्पति की राशियां अब तक मैंने देखा, कौन सी राशि देखी, मेष राशि देखी मंगल की, और मीन
मैं मिथुन राशि देखी बुध की और सिंह राशि देखी सूर्य की। अब बृहस्पति की अपनी खुद की राशियां देखी 9, 10, 11, 12, 1। तो 1 का मतलब मेष राशि होती है ये, और मेष का मतलब यहाँ पर बृहस्पति और राहु। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो मेष, और देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मित्रों, धनु राशि के लिए बृहस्पति और राहु कहाँ बैठे हैं? पंचम भाव में। मेष राशि पंचम भाव में है। धनु राशि बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति की राशि दूसरी जो है मीन राशि है, जो कि चौथे भाव में है, और ये धनु राशि लग्न में है। और बृहस्पति खुद अब एक छत्र राज हो गया राहु के खत्म हो जाने से 15 सितंबर के बाद। तो बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके यहाँ खुद बृहस्पति बैठेंगे, तो यहाँ पर धन की बारिश करेंगे, सुख की बारिश करेंगे, संतान को तरक्की देंगे। संतान के साथ साथ देखिए, और शिक्षा में आपका एजुकेशन में है तो एजुकेशन क्षेत्र में तरक्की देंगे, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। और देखिए यहाँ पर क्या होगा, राहु जब हट जाएंगे 15 सितंबर के बाद, तो जो कुछ भी नेगेटिविटी राहु दे रहे थे वो सब खत्म हो जाएगी और बृहस्पति की पॉजिटिविटी रह जाएगी। यानी बृहस्पति देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि भाग्य भाव में, और 11वें भाव में, यानी सप्तम दृष्टि 11 का मतलब लाभ भाव। लाभ का मतलब क्या? पैसे पैसा लाभ ही लाभ। इसके भाग्य का मतलब क्या? पैसे ही पैसा लाभ ही लाभ। तो मेष राशि के में बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके प्रेम प्रसंगों में लाभ, प्रेम प्रसंगों में सफलता, संतान को सफलता, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता, संतान की नई नौकरी, संतान को नया कहीं जॉब, संतान में अच्छा। और देखिए बृहस्पति की अपनी राशि चौथे भाव में है, तो सारे सुख साधन मिलेंगे, सुख के साधनों की कमी नहीं रहेगी। बृहस्पति की अपनी राशि धनु लग्न में है, और लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, नहीं बृहस्पति की नवी दृष्टि पड़ रही है धनु राशि पर। तो बृहस्पति खुद अपने लग्न का मतलब शरीर, शरीर का मतलब निरोगी काया, सुंदर शरीर, आत्मा शुद्ध बिल्कुल भगवान में लगी हुई, यानी धार्मिक कार्य में ज़्यादा आपकी लगा होगा, धार्मिक अनुष्ठानों में लगा होगा, और सुख साधनों का प्रकाश होगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त है, लाभ ही लाभ है, भाग्य भाग बढ़ रहा है, और संतान को, और लग्न पर दृष्टि है, 11वें भाव पर दृष्टि है। तो भाई धनु राशि के लिए भी बहुत जबरदस्त लाभ है, क्योंकि एक तो बृहस्पति की राशि है, और बृहस्पति खुद कमाल कर रहे हैं, बृहस्पति खुद अपनी दृष्टि देख रहे हैं। तो बृहस्पति अपनी राशि को नहीं देंगे लाभ, तो किसको देंगे? राहु तो चला गया, राहु का तो खत्म हो गया, 1 डिग्री से नीचे आ गया राहु, तो 15 सितंबर के बाद से राहु का खत्म। तो धनु राशि भी बहुत ज्यादा लाभ पा रही है बृहस्पति देव का। यानी अगला टाइम 15 सितंबर से लेकर के और 1 मई तक लगा, 30 अप्रैल तक लगा लीजिए, जब तक बृहस्पति जो है मेष राशि में है, फिर आगे वृष राशि में जाएंगे। तो जब तक मेष राशि में है तब तक भाई लोगों धनु राशि की तो बल्ले बल्ले हो रही है, बहुत ज्यादा सुख मिल रहा है भैया। 15 सितंबर से अति निर्बल राहु है, और राहु का संतरण होगा भाई 1 नवंबर से, कहाँ पर? पिछले भाव, यहाँ पर मीन राशि में, और केतु का यहाँ होगा। तो आगे बागत देखा जाएगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। मित्रों अभी तो हम चर्चा क्या कर रहे हैं कि धनु राशि के लिए केवल बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके नवम में दृष्टि डाल रहे हैं, 11वें में दृष्टि डाल रहे हैं, और पहले में दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम में बैठे हुए हैं। एक छत्र राजा बृहस्पति, गुरु, देव गुरु, तो और धनु अपनी राशि है। तो बहुत जबरदस्त योग बन रहा है, पैसे पैसा, लाभ ही लाभ, सब दुख चले गए। राहु की सब आपका जो मति को, दिमाग को परेशान कर रखा था, वो सब खत्म हो गया, और अब आपके बहुत बढ़िया भाग्य हो गया, भाग्य बढ़ गया, धन आ गया, काम में तरक्की, सब कुछ अच्छा हो गया मित्रों। तो अब देखिए ये राशियाँ हो गई, और लास्ट राशि में देखता हूँ जो वो भी बृहस्पति की राशि है, मीन राशि। मीन राशि यानी 12वीं राशि, 1 राहु और बृहस्पति 1,
मेष राशि आ गई धन भाव में। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 में यहाँ शनि है। तो मित्रों, मीन राशि के लिए बृहस्पति और राहु धन भाव में है। धन भाव में बैठकर राहु ने बहुत परेशान कर रखा था मीन राशि वालों को। धन के अभाव में कोई काम नहीं हो रहा था, धन नहीं आ रहा था, धन पे कुंडली मार कर राहु बैठे हुए थे और बृहस्पति को भी कुछ देना नहीं दे रहे थे। चांडाल दोष से पीड़ित थे। चांडाल दोष धीमे धीमे कम हुआ, खत्म हुआ। अब जो है 15 सितंबर के बाद से राहु बिल्कुल मृत प्राय खत्म, यानी बाल्यावस्था, अति बाल्यावस्था कहिए, 1 डिग्री से भी कम। तो बृहस्पति अकेले, एक छत्र राज हो गया बृहस्पति का। बृहस्पति यहाँ बैठेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ दृष्टि जाएगी, 6 7 यहाँ जाएगी, 8 9 यहाँ जाएगी धनु राशि में। तो मित्रों, बृहस्पति की देखिए नवी दृष्टि तो पड़ेगी मीन राशि वालों के लिए। धन भाव में बैठेंगे। बृहस्पति का धन भाव में बैठना ही गजब का काम कर रहा है मीन राशि के लिए। बाकी और दृष्टियां जो भी हों, लेकिन धन भाव में बृहस्पति बैठेंगे, एक छत्र राज होगा, राहु का असर खत्म हो चुका होगा। तो बृहस्पति की तो बहुत बल्ले बल्ले होगी, बहुत धन आएगा। धनाधन बृहस्पति महाराज धन ही रहेंगे। और कार्य क्षेत्र में बृहस्पति की दृष्टि बहुत जबरदस्त पड़ रही है। तो कार्य क्षेत्र में, व्यापार में तरक्की, बिजनेस में तरक्की, यानी जो भी बिजनेस करें तो नौकरी करें तो प्रमोशन मिलेगा, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान। और यहाँ से देखिए, बैंक से कोई आपको ऋण लेना है तो ऋण मिल जाएगा। किसी का कहीं पैसा फंसा हुआ है, पैसा निकल जाएगा, बीमारियां दूर हो जाएंगी। यहाँ से देखिए, और शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। शनि भी शत्रु भगा देंगे, शत्रु हंता, बीमारी हो जाएंगी। छोटी मोटी मौसमी बीमारी हो सकती है, टेम्परेरी, उनका जैसे उधर विकार हो गया, खाना पीना गड़बड़ खा लिया, गला गड़बड़ हो गया, वो सब तो हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। तो मीन राशि या मीन लग्न वालों, आपके बृहस्पति धन भाव में बैठ करके और धनु राशि पर जो आपके कार्य क्षेत्र में बैठी है उसको गजब का सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके कार्य में, व्यापार में, सब में तरक्कियां हैं, पैसे ही पैसा है, बहुत जबरदस्त लाभ मिल रहा है। तो मीन राशि को केवल यहाँ बैठना धन भाव में और धनु राशि को देखना। और यहाँ भी अष्टम को भी देखेंगे तो यहाँ भी शेयर मार्केट से, लॉटरी सबसे इससे लाभ मिलेगा। आपको अप्रत्याशित रूप से धन मिल सकता है। अचानक आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, कोई पिता की संपत्ति, कहीं कोई और रियल एस्टेट का काम करते हैं तो आपको धन लाभ मिल सकता है। यहाँ पे भी जो है, आप कोई गूढ़ विद्याओं का ज्ञान पा रहे हैं, कहीं ज्योतिष का काम कर रहे हैं, कहीं तंत्र मंत्र सीख रहे हैं, तो उसमें आपको बृहस्पति की कृपा मिलेगी और आप निपुण हो जाएंगे उसमें। और धन धान्य तो मिलेगा ही मिलेगा। शॉर्ट टर्म गेन होगा, शेयर मार्केट से, लॉटरी से तरक्की मिलेगी। यहाँ पर भी आपका ये अष्टम भाव वैसे अच्छा नहीं होता है, लेकिन अकेले जब राहु देते हैं अलग बात है, खाली अकेले बृहस्पति है तो बृहस्पति की दृष्टि जाना पड़ती है। अमृत, मैं तो कहता हूँ गंगा जल की तरह पवित्र अमृत रस, तो उससे जो है 6ठा 8वां और 10वां भाव पर दृष्टि पड़ रही है और धन भाव पर बैठे हुए मित्रों। तो ये देखिए, राहु का देखिए, बाकी और जो राशियाँ बची हैं उनका मैंने चर्चा नहीं की है, उनको भी मतलब चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि यानी और राशियों को जहाँ पर बृहस्पति जो है इस भाव में, चौथे भाव में हो, बृहस्पति 10वें भाव में हो, 7वें भाव में हो, तो वो राशियाँ भी आ सकती हैं और उनको भी हम चर्चा कर सकते हैं। पर ये राशियाँ वो हैं जो मैंने बताई, मेष, मिथुन, सिंह, धनु और मीन, ये 5 राशियाँ टॉप राशियाँ हैं मित्रों, जिनको कि मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा लाभ अच्छा मिल रहा है इन भाव से। अब मैं देखिए थोड़ा, अब चाहे तो मैं बात कर सकता हूँ 2 3 4 5 मिनट और राशियों की। देखिए किन राशियों की बात कर सकते हैं। देखिए, जब बृहस्पति अगर यहाँ बैठे हो, मान लीजिए बृहस्पति को, मतलब ये जो प्याला है यहाँ और राहु बृहस्पति के, तो 1 2 3 4, तो ये होगी कर्क राशि। कर्क राशि हो गई। देखो भाई,
और यहाँ से दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कर्क राशि के लिए भी बुरा नहीं है, क्योंकि कर्क राशि जो है दसम भाव में बैठे हैं बृहस्पति, तो कार्य क्षेत्र में तरक्की देंगे, नौकरी में अच्छा होगा। पर जो मैंने 5 राशियां बताई हैं उतना इनकी दृष्टि देखिए, अब धन भाव पर दृष्टि है, पंचम दृष्टि, तो धन भी बढ़ गया, और सुख भाव पर दृष्टि है तो ये सुख, यानी सुख क्या, भूमि भवन बंगला गाड़ी, माता का सुख, माता का आशीर्वाद, माता की बीमारियां। तो कर्क राशि वालों को बृहस्पति दशम में बैठ करके, यानी नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में तरक्की, अच्छा काम, बढ़िया सफलता मिलेगी नौकरी में भी, और पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, समाज में आपको तरक्की, सरकारी काम में भी तरक्की, और यहाँ भी दृष्टि। और ये जो है वो छठा भाव जो है, तो यहाँ पर आपका कोई बैंक से पैसा लेना है, ऋण लेना है, वो मिल जाएगा, सफलता मिलेगी, बीमारियाँ आपकी कम हो जाएंगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये पर उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने वो 5 राशियाँ बताई। तो कर्क राशि के लिए भी थोड़ा नंबर 2 कह सकते हैं। अगर वो 5 राशियाँ नंबर 1 थी, जैसे कि मेष, मिथुन, सिंह, धनु और मीन, 5 राशियाँ, तो अब ये कर्क राशि जो है थोड़ा कम कर लीजिए, नंबर 2 लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है, अगर बृहस्पति बैठते होते, यानी एक यहाँ होता बृहस्पति और राहु, तो देखिए क्या होगा, एक है ये, 1 2 3 4 5 6 7, ये है तुला राशि। तो तुला राशि के लिए भी देखिए आप, तुला राशि के लिए कहाँ बैठ गए बृहस्पति, 7वें भाव में। 7वां भाव पति पत्नी का भाव, पार्टनर्स का भाव, बिजनेस का भाव। तो यहाँ बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये नवी दृष्टि तो जरूर तीसरे भाव पराक्रम बढ़ाएगी, लेकिन ये दृष्टि लग्न को, जातक को धार्मिक, शरीर अच्छा, आत्मा शुद्ध, बिल्कुल ईमानदारी से काम करने वाला, बड़ा मेहनती, और जितना मेहनत करोगे उतना पराक्रम भाव से लाभ मिलेगा, और भाई बहनों से लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा। यहाँ लाभ भाव में दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पति पत्नी का अच्छा, और व्यापार में पार्टनर्स का अच्छा। तो तुला राशि के लिए भी खराब नहीं है, एक दृष्टि खराब पड़ रही है यहाँ पर, और ये उतना अच्छा नहीं है जितना कि भाग्य भाव में बैठना है या धन भाव में बैठना होता है। तो ये भी कर्क राशि की तरह ही तुला राशि वाले भी थोड़ा सा नीचे लगा लीजिए आप, नंबर 2, इनको भी लाभ मिल रहा है। तुला राशि वाले भी बहुत पैसा पाएंगे, सुख पाएंगे, पति पत्नी का सुख पाएंगे, आपस में अच्छा संबंध रहेगा, घर बार अच्छा रहेगा, लाभ भाव में दृष्टि है तो लाभ ही लाभ मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो ये अच्छा है। और देखिए अब और एक और देखिए, यहाँ पर मैं बैठाता हूँ राहु को और बृहस्पति को, यानी एक राशि, तो 12 11 10। अभी आ गई मकर राशि। मकर राशि के लिए यहाँ 4थे भाव में बैठ गए बृहस्पति, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये दृष्टियाँ, 2 दृष्टियाँ खराब पड़ रही हैं इनकी, यानी 8वें भाव में, 12वें भाव में, तो वो उतना अच्छा नहीं है। बैठे बहुत बढ़िया है, सुख भाव में बैठे हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए दृष्टि, एक दृष्टि यहाँ पड़ रही है कर्म क्षेत्र में, तो अच्छा है। कर्म क्षेत्र में बृहस्पति की दृष्टि, तो तरक्की मिलेगी, नौकरी में तरक्की मिलेगी, व्यापार में तरक्की मिलेगी, पर ये दोनों दृष्टियां उतनी अच्छी नहीं है। तो मकर राशि को हालांकि सुख मिलेगी, भूमि भवन बंगला गाड़ी सब मिलेगा, सुख साधनों की कमी नहीं रहेगी, नौकरी में अच्छा रहेगा, लाभ तो खूब मिल रहा है, पर ये 2 दृष्टियां जो है ये थोड़ा सा उतना लाभ नहीं दे रही है। तो मकर राशि वालों भी आपके बृहस्पति एक क्षेत्र राज करेंगे सुख स्थान में, और आप जो गाड़ी खरीदना चाहोगे, जो बंगला मकान सब मिलेगा। नौकरी में ट्रांसफर होगा तो प्रमोशन होगा तो पैसा बढ़ेगा, तनख्वाह बढ़ेगी, सरकारी नौकरी में लाभ होगा, और बृहस्पति आपको पूरा यानी धन देंगे, खुल के धन देंगे आपको। तो वही मकर राशि भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से देखिए, अब ये कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि, तो ये 3 राशियां और हो गई जिनको अच्छा लाभ मिल रहा है। अब पहले देखिए मैंने बताया आपको, मेष, मिथुन, सिंह, धनु, मीन, 5 राशि, 5 3 8, 8 राशियां हो गई मित्रों। ये 8 राशियां हो गई हैं, 5 राशियां नंबर 1 और 3 राशियां नंबर 2। इनको विशेष लाभ मिल रहा है मित्रों, बहुत फायदा मिल रहा है।
अच्छा धन मिल रहा है, अच्छा सुख मिल रहा है, संतान को लाभ मिल रहा है, पति पत्नी को लाभ मिल रहा है। तो मित्रों ये 8 राशियां हैं जो कि राहु के सितंबर से अति निर्बल हो जाने से 5 राशियां टॉप नंबर 1 और 3 राशियां नंबर 2, यानी बहुत धन, महाधनवान और धनवान कह लीजिए उनको। तो मित्रों अब मैं यहाँ विराम दूंगा, आगे आऊँगा तो फिर कुछ और चर्चा करूँगा, पर आपसे मैं निवेदन करूँ, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, बेल आइकन को प्रेस करें और जाते जाते कमेंट में महागणेशाय नमः लिखें, आप भगवान गणेश का आशीर्वाद पाएं। मित्रों नमस्कार।